एपिसोड 12। तो एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हमारी चोंग चोंग पूछती है फिफी कि भाई तुमने ये क्या कर दिया कि एम्बर का ये जो पॉइजन है वो धीरे धीरे कम हो। तो हमारी फिफी कहती है मुझे कुछ भी तो नहीं पता। तो हमारी यारा नोटिस करती है और फिर कहती है कि ये फिफी का खून है और उसकी वजह से हमारे एम्पर का ये जो पॉइजन है ना धीरे धीरे कम हो। तो हमारी जो फिफी है वो सोचती है कि अब ये पॉइजन को कम कैसे किया जाए। तो फिर वो देखती है कि फिर से एम्पर का जो पॉइजन है वो बढ़ रहा है और वो सोचती है कि शायद जो मैंने अभी जो खून पिया है ना एम्पर ने वो बहुत कम था, तो शायद मुझे कुछ और खून इन्हें देना हो। तो पहले तो चोंग चोंग से पूछती है क्या इसका कोई और भी इलाज है। चोंग चोंग कहती है नहीं, पर वो ना एम्पर पे काम नहीं करेगा इसके लिए। तो हमारी फिफी को याद आता है बायवचन की बात और फिर वो कहती है ये काम ना बायवचन कर सकता है। तो लॉर्डसन कहते हैं तुम्हें पता है ना कि वो वाला जो टेक्निक था वो बहुत टाइम पहले ही गायब हो गया और किसी को पता नहीं कि वो कैसे करते हैं, तो तुम कैसे अपने ऊपर ट्राई करवा सकती हो। बट कोई भी बात नहीं सुनती फिफी और कहती है मैंने जो कहा वही होगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। और फिर वो तैंग तैंग को भेज देती है बुलाने को बायवुचेन को। तभी भी हमारे जो लॉर्ड चैन है वो हमारी लू फिफी की चिंता कर रहे होते हैं, मतलब उनको तो एम्पर की कोई पड़ी नहीं है। फिर हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बायभूषण के आते ही फिफी कहती है अच्छा तो अब तुम आई गए मेरी हेल्प करने, तो प्लीज़ मेरी तुम जल्दी से हेल्प करो और चलो मेरे। तो बायभूषण को कुछ तो डाउट होता है क्योंकि इतना ये हार्ड पॉइजन है कि इसकी इलाज तो कोई जल्दी से कर ही नहीं सकता। तो बायभूषण पूछता है पहले तो मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, फिर ही मैं कुछ तो बताऊंगा। तो हमारी चोंग चोंग सारी बात बता देती है कि कैसे हमारी लू फिफी को अपना ब्लड ट्रांसफ़र करना है अभी एम्पर को। तो सब मना करते हैं कि ये जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन वाला ये बहुत टाइम पहले ही टेक्निक गायब हो गए, तो तुम ऐसे कैसे इसे यूज़ कर सकती हो। बट हमारी लू फिफी कह बायवुचेन से कि बायवुचेन मुझे तुम्हें भरोसा है और तुम पक्का एम्पर को बचा लो। और फिर से यारान तैंग तैंग एंड सब मना करते हैं, बट फिफी के सामने किसकी चलने वाली। और फिर ना वो सबको इमोशनल ब्लैकमेल करती है और कहती है प्लीज़ मुझे ये काम कर। और सबको ये भरोसा देती है कि देखो मैं तो मास्टर ऑफ ऑचिपोचस हूँ और मैं खुद को खुद ही ठीक कर सकती हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। तो एट लास्ट सब मान ही जाते हैं। अब इतना इमोशनल ब्लैकमेलिंग कौन सह पाएगा भाई। फिर हमें एक मिनिस्टर बताते हैं हमारे लॉर्ड चेन को कि आपने जो दवाई कही थी ना वो पूरी दवाई हमने दे दी है। अब वो जितने भी किचन वाले हैं ना वो सब वो दवाई बना रहे, तो अभी आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और आपने जैसा कहा था वैसे ही मिनिस्टर फैंग चले गए वो सभी लोगों ऑचिपॉचस लोग को बुलाने के लिए, और वो जो लोग जो पॉइजन से पॉइजनड हो गए हैं उन लोग को बुलाने के लिए, आई मीन उन्हें ठीक करने। बट हमारे लॉर्ड चिन को उसकी थोड़ी फिक्र थी कि ये क्या हो रहा है उन लोग के साथ, उन्हें इससे क्या करना है, उन्हें तो फिफी की चिंता हो रही। फिर हम देखते हैं हमारी फिफी और एम्पर जहाँ पर हमारा बायवुचेन स्टार्ट करता है अपना मैजिक करना और ब्लड ट्रांसफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हमारी जो लू फिफी, हमें तो ऐसा लगा था कि जैसे हमारी फिफी की थोड़ी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये बात देख के बायभूषण कहता है क्या तुम ठीक हो, मैं अभी इसे रोक सकता हूँ। बट फिफी कहते हैं नहीं तुम इसे चालू ही रखो। और फाइनली हमारी जो लू फिफी है वो सारा पॉइजन अपने अंदर ले लेती है और इसी के साथ ना हमारी लू फिफी बेहोश हो जाती है। तो पहले तो बाहर आती ही बायभूषण के सब लोग पूछते हैं कि एम्प्रर कैसे है। तो बायभूषण कहता है एम्प्रर तो अभी बिल्कुल ठीक है। तो फिर चोंग चोंग पूछती है कि फिफी कैसी है। तो वो एम्प्रर आई मीन सॉरी, तो बायभूषण कहते हैं कि वो भी बहुत ठीक है, बस थोड़ी सी वीकनेस उनकी, जिसे सुनकर हमारी यारान को बहुत ज़्यादा सुकून होता है बिकॉज इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड जो। और फिर यारान कहते हैं कि अगर लॉर्डसन होते तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश होते। और हमें ये बात पता चल जाता है कि जो लॉर्डसन है वो अभी गए हैं सारे सिटीजन्स को देखने की, अभी उन लोग की तबीयत थोड़ी ठीक हो रही है कि। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं तैंग तैंग और लॉर्ड चिन को, जहाँ लॉर्ड चिन पूछने आए होते हैं कि अभी लू फिफी की तबीयत कैसी है। तो तैंग तैंग कहता है अभी तो बिल्कुल ही ठीक है, बस थोड़ी सी उनके अंदर वीकनेस है और कुछ भी। तो लॉर्ड चिन कहता है हाँ अब तुम भी टेंशन मत लो बिकॉज अब मुझे भरोसा है लू फिफी पे कि वो ना पक्का एम्पर को ठीक कर लेगी। और सिटीजन्स हमारे लोगों की तो तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो क्योंकि ऑची पचास लोग आ गए हैं, 2 घंटे मतलब आ जाएंगे और सबको जल्दी से ठीक कर। तो तैंग तैंग कहता है कि सब तो ठीक है बट शायद यारान बिल्कुल ठीक नहीं होगी बिकॉज आपके एब्सेंट में ना हमारी यारन बहुत ज़्यादा केयर कर रही थी फिफी, और वो अभी भी ठीक नहीं होगी। फिर हम देखते हैं 2 ऑची-पचास लोग को जो आए होते हैं हमारी फिफी को ठीक करने। माना कि वो मास्टर ऑफ ऑची-पचास है पर उसके अंदर खुद को तो हील करने की पावर होगी, बट वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। इसके लिए वहाँ पर 2 ऑची-पचास लोग आए होते हैं फिफी को ठीक करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एम्पर को होश आ जाता है। तो बाजू में अपने फिफी को देखते हैं कि वो बेहोश है। तो वो सोचती है कि अरे ये फिफी भी तो उठी नहीं और इससे हुआ क्या।
सबसे पहले तो डॉक्टर को बुलाते कि भाई पहले तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, क्या पता क्या हो गया फिफी। तो डॉक्टर चेक करके कहते हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा वीक है और कुछ भी। तभी वहाँ पर एम्पर के लिए ऑर्डर आ जाता है कि सब लोग जितने मास्टर्स है वो सब आपका वेट कर रहे हैं। तो ना चाहते हुए भी एम्पर को जाना। तो एम्पर के बाहर जाते ही लॉर्ड चेंशू, शिनशान और शांगियो रिपोर्ट करते हैं कि अभी जितने भी लोग इन्फेक्टेड है वो अभी थोड़ा कंट्रोल में है, तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत तो नहीं। और जो लोग बहुत ज़्यादा इल थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही उनके अंदर पॉइजन था ना, वो भी अभी धीरे धीरे ठीक। और मिनिस्टर फैंग जो है वो हमारी हेल्प करने के लिए ना चले गए हैं सभी ऑचिपोसिस लोगों को बुलाने के लिए, और ये खोजने के लिए कि ये पॉइजन फैलाया किसने। तो बाय वुचेन सबसे अलग बात ये रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लू फिफी के बारे में ना बहुत सारी नेगेटिव बातें मार्केट में किसी ने तो फैला। तो एम्पर बोलते हैं कि ठीक है, अभी तो मैं ना तुम सबको बोल दूं कि मैं एक इमरजेंसी मीटिंग रख रहा हूँ जिसमें सबका आना बहुत ज़रूरी है। फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं हमारी यारान को जो फिफी की ख्याल करती है। तो वहीं पर डॉक्टर और आई मीन असिस्टेंट भी होते हैं। तो हमारी जो फिफी इशारे करते हुए कहती है कि मतलब इन लोग को यहाँ से जाने को बोलो, मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात। बट जो असिस्टेंट है वो तो मना कर देते कि मैं कैसे जा सकता हूँ। तो यारन कहती है आपको पता है असिस्टेंट कि मैंने ना अपने बुक में 108 मेथड पढ़े हैं कि कैसे किसी असिस्टेंट को पनिश किया जाता है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आप पे ट्राई करूँ। तो ये बात सुन के वो असिस्टेंट ना चुपचाप से वहाँ से निकल जाता। फिर हमारी लू फिफी उठती है और कहती है यहाँ पर बैठे बैठे ना मेरी एकदम आई मीन लेटे लेटे ना मेरी कमर दर्द कर रही है। एक तो ये लोग मेरे को खाना खिला रहे, थोड़ा सा खिलाया और फिर चले। मुझे कितनी भूख लग रही है, ऐसे ये लोग मुझे सर्व करेंगे, मैं तो इन लोग को धो दूँगी। तो यारान कहती है कि तुम्हें पता है ना लू फिफी कि एम्परर तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहे हैं और ऊपर से कितना टेंशन ही आया है भाई वो। तो हमारी लू फिफी ये सब बात को छोड़ते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मैंने ना एक सपना देखा और बहुत लंबा वाला सपना था। तो जिसे सुनकर यारान कहती है क्या तुम भी अब लॉर्ड चेन जैसे फ्यूचर देख सकते। और फिर हमें पता चलता है कि हमारी लू फिफी का जो सपना था ना वो बाय वचन तैंग तैंग और असिस्टेंट को अपना मास्क बेच रही होती है। तो हमारी यारान कहती है कि इतनी इतनी ख़राब सिचुएशन में भी तुम्हें ये सपने आ। तो फिफी कहती है अरे हम लड़कियां हैं भाई, हम लोग को थोड़ा मेकअप वेकअप करेंगे नहीं तो हम लोग थोड़ी अच्छे लगने वाले। तो हमारे लोग फिफी कहते हैं चाहे तुम ये सब बात छोड़ो, मेरे को अभी सोने जाना है। तो ये बात सुन के यारान कहती है क्या सच में तुम इतना बड़ा ड्रामेबाजी करने वाली हो अभी। तो हमारी जो लू फिफी है वो कहती है तुम्हें पता है मैंने कितने टाइम बाद एम्प्रर से ना बहुत अच्छे अच्छे शब्द सुने हैं, समझ रही हो ना। तो हमारी यारान कहती है तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने सारे लोग कितना टेंशन यहाँ है। तो हमारे लू फिफी कहते हैं मुझे इस बारे में कोई टेंशन नहीं है, तो मैं एक काम करो ना किसी भी तरह से एम्प्रर को मेरे पास लाना और फिर ना ऐसा ट्राई करना ना कि वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे शब्द बोले, वो नहीं कि पोयम बना के बोले, ठीक है। और फिर कहते हैं कि ऐसा ट्राई करना ना कि वो डायरेक्टली सबके सामने मुझे कहे कि लू फिफी मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और हमारी लू फिफी उसे इमेजिन करते करते हमारी यारान के साथ ही कहती है कि समझ रही हो। और इमोशनल होकर कहती है कि मतलब एम्प्रर ऐसे कहेंगे मुझे कि फिफी, और इतना इमोशनल वाली आवाज़ सुन के मैं अपनी आंखें खोलूँगी धीरे धीरे। तो हमारी यारान उसे सपने से उठाती है और कहती है ये तुम सोच क्या रही हो, समझ क्या रही हो, मुझे तो कुछ भी समझ में। और फिर हमारी लू फिफी सोचती है कि जो लॉर्ड चैन है वो भी हमारी यान को पसंद करते हैं, बट हमारी यारान कहती है नहीं वो बस मुझे अपनी बहन जैसे ट्रीट करते हैं। तो मैंने सोच लिया कि मैं कुछ दिन बाद ना यहाँ से छोड़ के चली जाऊँगी बहुत दूर। तो मुझे सबके सामने ना ये इतनी अच्छी जेंटल काइंड बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं हो, और मैं खुल के जीऊँगी और कोई किसी के अंदर इतना दम नहीं होगा ना कि वो मुझे कुछ तो हमारी फिफी कहते क्या तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी, क्या तुम ऐसे कर सकती हो, तुम बेस्ट फ्रेंड हो यार, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर। पर फिर बाद में यारान के डिसीजन को सपोर्ट करते कहती है ठीक है तुम जैसे चाहो वैसे। और यहाँ पर ना इन दोनों के बीच में एक सैड वाला मोमेंट हो जाता है और इसमें ना दो के दोनों बस रोने ही वाले होते हैं, बट कोई अपनी इमोशंस बाहर नहीं लाता। एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में मुझे लगा ना कि हमारी जो यारान है वो विलन बन जाएगी, बट नहीं, ये तो एंड तक ये बहुत अच्छी रहती। फिर हमें बताया जाता है कि जब एम्परर इतना बड़े पॉइजन से इन्फेक्ट हो गए थे तो हमें चोंग चोंग ने जो दवाई बताई थी उसकी वजह से ही ये लोग सेफ हो गए। मतलब इतना बड़ा जो खतरा था वो धीरे धीरे टल रहा था जॉयडिक लैंड से, और फाइनली सबको पता चल गया था कि ये सारा काला कांड ऑरिन लैंड वालों का। और जॉयडिक लैंड पे ना मतलब जो एम्परर थे उन्होंने ऑचिपोचस का ये जो नाम था ये सब ठीक कर दिया था कि हाँ इसमें कोई गलती नहीं है ऑचिपोचस लोगों की, ये सब सिर्फ ऑरिन लॉ आई मीन सॉरी ऑरिन लैंड वालों ने करवाया है हम लोग को डिवाइड करने के लिए। और फाइनली 13 के 13 मास्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं। फिर
तो जनरल चू कह रही होती हैं कि चलो ये तो अच्छी बात है कि लू फिफी ने ना हम लोग के लिए बहुत अच्छा वाला दवाई बता दिया कि हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, या तो शायद हम लोग इन लोग को ठीक नहीं कर। तो जो बायवूच है ना वो लू फिफी की तारीफ़ करते हैं, कहता है कि वो ना हमारे सेवियर हैं, उन्होंने हमें बहुत 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 बड़ी मुसीबत से बचाया है, सच में बहुत अच्छी हैं। तो हमारे भाई बच्चन कहते हैं हाँ सही कहा तुमने कि हमारी जो लूफ वो बहुत नॉटी है, बहुत पागल वाली हरकत करती है, बहुत सारी मुसीबत खड़ी कर, पर वो हमारी बहुत ज़्यादा मदद भी करती है। और फिर हमें पता चलता है कि हमारा जो शी फैंगली है वो भी ठीक हो गया, मतलब नॉर्मली अब उसका स्लो मोशन वाला जो मोड था वो ऑफ हो चुका है और नॉर्मल मोड ऑन हो चुका है। तो फैंगली कहता है कि हाँ सही कहा, लो फिफ्टी ने तो मुझे भी ठीक कर दिया, देखो मैं कितना नॉर्मल हो गया। एंड मैं आपको बता दूं ये अभी अभी जस्ट हुआ, मतलब हमारा जो फैंगली है ना वो अभी भी धीरे ही बोलता था, पर अचानक से हमारे फैंगली को पता नहीं क्या हो गया कि वो ठीक। तो टैंक टैंक कहते हैं कि क्या अभी भी फेफे ठीक नहीं हुई है। तो एम्परा कहते हैं नहीं अभी भी तो नहीं हुई है, अभी भी उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, पर डॉक्टर कह रहे कि नहीं वो बस थोड़ी परेशान है, टायर्ड है और कुछ नहीं। तो हमारे जो एम्प्रर है वो फिर से पैसे की बात में मास्टर मे को बुलाते हैं। तो मास्टर मे कहते हैं मेरे पास सच बोलूं थोड़ा भी पैसा नहीं है। तो हमारे मास्टर मे को ना ये पैसा मतलब डोनेट करने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो कहते हैं क्यों ना हम लोग डोनेशन दें। तो शू शिनचैन कहता है कि मुझे पता है कि आप ज़ोइडी क्लैन में सबसे 3 अमीरों में से एक हो। तो मिनिस्टर में चिढ़ के कहते हैं कि हाँ तुम तो पैसे दे नहीं रहे हो ना, इसकी वजह से तुम्हें इसका कोई प्रॉब्लम कोई चिंता तो है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारी जो यारान है वो भागते हुए आती है और फिर कहते हैं फिफी, और फिफी कहते कहते हाफ ही होती है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 12 यहीं पर जाता है ख़त्म। थैंक यू, बाय बाय।